चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकार शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंता स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा में तुम्हारी थी गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक अपाल दौ जैन परू ते परम पुड़वी करम मल्लिका नासे करवर प्राप्त कर जो आत्मा जोली निर्मल त्याग कर निकल पर मन सब नाश कर घन गानी अंत पद को पालिय
करण मन पुलज नदी पूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारची नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। 2 दिनों में अपन ने ये सीखा यहाँ पर। एक तो आत्मा के स्वरूप को अपन ने समझा पहले दिन की जो आत्म वस्तु है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। वो मैं हूं। समझ में आया? इससे पहले गाथा में क्या कहा कि आप ही जिन्हें, ठीक है, वो आत्मा है। फिर ये कहा गया है दूसरे दिन ये बताया गया कि गुणों की भावना करो। क्या? जो आत्मा अनंत गुण संपन्न है ना, आत्मा अरूपी है ना, उसमें अनंत गुण रहती हैं। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, आनंद नाम का गुण है। ऐसे अनंत गुण है। शक्तियों की अपेक्षा शक्तियां भी कह सकती हो। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, प्रभु शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। यानी आप जो है अनंत शक्तियों से भरे हो। जो आत्म वस्तु है वो अनंत गुणों से भरी हुई है, लेकिन अनादिकाल से हमें पता ही नहीं है। हम तो जिस पर्याय में जाते हैं वो शरीर से शरीर को ही अपना जानते हैं, मानते हैं। ये हमारी अज्ञान दशा है और ये हमारी अज्ञान दशा संसार का कारण हो रही है। अपन आप सब हैं तो आत्मा, अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा है। और उस भगवान आत्मा का ज्ञान तो एक जिनवाणी माता ही करा सकती है। समझ में आया? जिनेन्द्र परमात्मा ही वास्तव में हमें उस आत्मा का ज्ञान करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट की है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ रहे? तो आत्म वस्तु है और फिर बताया कि वो अनंत गुणों से सुशोभित है। समझ रहे? तो उसकी भावना करो। तो भावना तो संगी पंचेंद्रिय जीव ही कर सकता है। एक इंद्री से लेके 2 इंद्री तक जीव तो उसकी भावना कर ही नहीं सकते हैं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव तो अपने आत्मा की भावना जान ही नहीं सकते हैं। समझो?
जब जान ही नहीं सकते तो भावना करने का, भावना के लिए तो मन निमित्त होता है। क्या समझ में आए? तो पहले जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को आप परिचय करो, उसे जानो। समझ गए? कौन कराएगा? बच्चा छोटा होता है, आया पैदा हुआ, अब उसे सब जानकारी कौन देती है? माँ देती है, उसके पिताजी देंगे, और कौन देगा? समझ में आया? ऐसे ही अपन अनादि काल से अज्ञान दशा में चले आ रहे हैं। अब उसका ज्ञान कौन कराएगा? तो माँ जनवाणी माता कराती है। समझ में आएगा नहीं आएगा? कि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक आत्मा को ना तो जान सकते हैं, जब जान ही नहीं सकते हैं तो उसकी भावना भी नहीं कर सकते हैं। भावना करने के लिए, समझ में आया, पहले उसकी जानकारी होना चाहिए, और फिर मन भी होना चाहिए, तभी ये सब बात घटेंगी आपकी। समझ में आया? हम, और ये भी कल बात आई थी, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव धर्म नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक धर्म नहीं कर सकते हैं। उनकी हद जो है केवल मात्र पुण्य और पाप के परिणाम तक है। क्या? क्योंकि धर्म करने के लिए आत्मा के बारे में जानकारी होना चाहिए। केवल जानकारी ही नहीं होना चाहिए, आत्मा की दृष्टि भी बनती है। समझ में आया भैया? जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो इसमें, इसमें देखिएगा, इसमें इसमें भगवान की प्रतिमा है, भगवान का फोटो है। क्या है? क्या है? ये जो फूल फूल दिख रहे हैं आपको सब तरफ, इसमें एक भगवान का फोटो बना हुआ है। समझ में आया? तो आपको उसका ज्ञान, हमारा ज्ञान भी आपको की जरूरत पड़ेगी, बताने वाला भी जानकारी चाहिए कि इसमें भगवान का फोटो बना हुआ है। तो आपको ज्ञान की भी जरूरत है, और ज्ञान की जरूरत ही नहीं, उसका श्रद्धान भी रखो। ये जो कह रहे हैं कि ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, देख के कह रहे हैं, समझ में आया? और नहीं तो आप देख लीजिए आप। समझ में आया? नहीं है तो देख लीजिए आप। तो आत्मा को जानने के लिए पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ही नहीं, उसका श्रद्धान भी चाहिए, और फिर आप देखेंगे, फिर वो आपको इसमें दिखने लग जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आत्मा के गुणों की भावना करें। समझ गया? देखो जनवाणी माता में काय का आदेश दे रही है? आप अपने सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करो। यह राग का उपदेश नहीं है। वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे या राग का उपदेश देंगे? बोलो। आप किराने की दुकान पे जाएंगे तो किराने का सामान मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा आपको? अपन वीतरागी अरिहंत परमात्मा के यहाँ आए हैं, तो यहाँ वीतरागता की बात बताई जाएगी कि राग की बात बताई जाएगी? ये तो अपन को न्याय नीति से बात समझ में आती है नहीं? समझ में तो कहते मन सहित होना चाहिए। मन सहित वाला ही वास्तव में अपने आत्मा में धर्म की उत्पत्ति कर सकता है। क्या है? धर्म उसे कहती है बीतराग रूप होता है। धर्म क्या है? पुण्य पाप के परिणाम राग हैं। क्या है? आश्रम तत्व है। पंचेंद्री के विषय भोग वासना की रुचि परिणाम, वह पाप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, अणुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, शास्त्र पढ़ना सुनने के परिणाम, वे सब कसाय की मंदता लिए स्वभाव है। समझ में आया? और एक परिणाम होता है धर्म बीतराग रूप। परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक रागहनी। तो पुण्य पाप तो असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों की पर्याय में होता है। धर्म करने के लिए हमें मन चाहिए, अपने हित हित का विचार हम कर सकें। तो माँ जनवाणी माता ये कह रही है कि तुम अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो, चिन्ह स्वरूप हो, तुम्हारे आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं। जो वस्तु होती है वो अनंत गुणमय ही होती है। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन हो, सब
द्रव सब वस्तुएं अपने अनंत गुणों सहित ही होती हैं। एक भी द्रव अथवा वस्तु ऐसी नहीं होती है कि उसमें एक दो गुण ही हो, हमें अनंत गुण है। समझ गए आप? तो ऐसी भावना करो। अब आत्मा को तो जानते नहीं है, तो उसके लक्षण के द्वारा ही अपन जान सकते हैं। जैसे समय सार जी की 8वें नंबर की गाथा में ये बात आई है क्या, कि आत्मा किसे कहना, जो जानता है, देखता है। समझे नहीं आप? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, रमण करता है, उसे आत्मा कहती है। तो ये तो भेद से समझाया जा रहा है, पर वो भेद रूप आत्मा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही अब कहते आत्मा के गुणों की भावना, आत्मा का स्वरूप समझो और फिर क्या करना, आत्मा के गुणों की भावना करो। तो आत्मा के गुणों की भावनाएं ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं। क्या? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय में भी अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं आई है, समय दृष्टि जीव है। अब क्या करेगा वो, क्योंकि सर्वज्ञ दशा तो उसकी पर्याय में आई नहीं है। ज्ञानी हुआ, आत्मा की दृष्टि हुई, आत्मा का उसको लाभ पर्याय में मिला, तो कोई सर्वज्ञ हो जाएगा क्या? कल एक उदाहरण दिया था, बीज आपने डाला, बीज डालते ही है तो क्या एकदम वृक्ष बन जाता है क्या? बीच में और चीजें हैं ना। समझ में आएगा नहीं आई? ऐसे ही आत्मा को जानने के बाद, आत्मा का आनंद लेने के बाद, वो बीच की अवस्थाएं है ना, तो उसमें मिश्र धारा चालू हो जाती, क्या हो जाती है? अब भीतराग भाव तो उत्पन्न हो गया, क्योंकि ज्ञानी को भेद ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की दृष्टि बरत रही है। तो जितनी दृष्टि बरत रही है, उतना उसकी परिणाम में भीतराग भाव है। लेकिन मिश्र कहा तो राग भाव भी है, ये भी अपन ने समझा था। समझ में आया? मोहिनी, मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी यानी अपने आप का जो बेगान बेभान था, तो ज्ञान हो गया, तो भान हो गया, तो अनंतानुबंधी कसाई चली गई, तीन चौकड़ी कसाई रह गई। तो इतनी मिश्र धारा ज्ञानी की जीव में कैसी? ये वीतराग दशा, अपने स्वरूप की दृष्टि हुई ज्ञानी को, तो दर्शन मोहित चला गया। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की चार, अनंतानुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजरण, और उनके नीचे लगा दीजिए आप 9 कसाय और लगा दीजिए आप, कितनी हो गई? 13 हो गई। समझ गए ना आप? तो मिथ्यात के साथ में अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है। तो अनंतानुबंधी कसाय गई तो उसमें क्या क्या चला गया? बोलो भैया। है? हाँ, बहुत बढ़िया। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ भी गया, और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष में नपुंसक विद जैसी कसाई भी चली गई। बाकी सब चली गई क्या? अभी ये है ना बाकी, सम्य दृष्टि जी को ये अपना काम कर रही है ना। समझ में आया? चारित्र मोहिनी वाली ये वाली काम करती है ना। समझ गए नहीं आप? हम्म? तभी तो हमारे देखो आप, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सब सम्य दृष्टि होते हैं, है समझ, छायक सम्य दृष्टि होती है। तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर है सब, और सब शादी करते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ, ये हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है कि आपको 5 बाल यती भगवान तीर्थंकर जो है शादी नहीं करते, ये हुंडा अपसर्पणी का ही वो है। समझ में आया भैया? ये सारे जितने तीर्थंकर होते हैं, हुंडा अपसर्पणी काल को छोड़ के सब शादी, सबकी शादी होती है। तो सबकी शादी होती है, समझ में आया? तो ये कसाय है कि नहीं ये वाली, ये शायद ये काम करेगी कि नहीं करेगी बोलो? भरत जी बाहुबली की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सच्चाई समय दृष्टि, रामचंद्र जी पीड़ से पूछ रहे हैं सीता जी के बारे में, व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं। रामचंद्र लक्ष्मण को 6 महीने तक जो अपने कंधे पे रखे हुए हैं, उनकी बॉडी को, तो ये कौन काम कर रहा है उसमें? पर है छाया समय दृष्टि। समझ में आ गई नहीं आई? तो ये कथा, ऐसी दशा भी, पागल जैसी दशा भी हो जाती है ज्ञानी की। हो गई नहीं रामचंद्र जी की? थे कि नहीं छाया समय दृष्टि, थे कि नहीं? भरत बागवली ये तो प्रसिद्ध है ना। है?
उनके लड़ाई झगड़े प्रसिद्ध हुए कि नहीं हुए, बोलो। तो ये है कि नहीं है। और इतनी वीतराग दशा भी चल रही है, कितनी। तो इसको बोलते हैं मिश्र धारा। क्या बोलते हैं? ये वीतराग भाव भी है, और ये जो है, ये राग भाव भी चल रहा है। अब इस राग भाव में पाप के परिणाम भी हैं, पुण्य के परिणाम भी हैं। क्या कह रहे हैं संजय भैया? और ये वीतराग भाव है। और अज्ञानी को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, समझ गए ना यार। तो उसके केवल एक ही धारा चल रही है, कौन सी? है राग धारा, वीतराग भाव नहीं। वीतराग भाव की उत्पत्ति तो अपने द्रव्य स्वभाव, जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, जब ज्ञान की पर्याय उस चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ती है, तभी वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। तभी वह आत्मा मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ कर पाता है। मैं तो कहती है गुणों की भावना करो, मिश्र धारा है ना, समझ रहे आप। अब मन चाहिए, अब ये काम अपन को करना चाहिए, धर्म की उत्पत्ति करने की बात कर रहे हैं। अब आत्मा की गुणों की भावना राग रूप है कि वीतराग रूप है? दूसरा प्रश्न आप। आत्मा के गुणों की भावना वह वीतराग रूप होगी कि राग रूप होगी? तो मैंने कहा कि ज्ञानी को भी गुणों की भावना होती है, ज्ञानी होने पर भी होती है। राग चल रहा ना उतना, क्योंकि उपयोग एकदम अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा ज्ञानी का। स्थिर हो जाए तो पर्याय में अरियंत परमात्मा हो जाए, मुनराजों को ही नहीं होता है। समझ में आए? गुणों की भावना ज्ञानी को भी होती है, और अज्ञानी को भी ज्ञानी होना है तो उसे भी यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आत्मा की जानकारी जनवाणी माता के द्वारा लेना पड़ेगी, अपने आत्मा का उसे निर्णय करना पड़ेगा, उसका संस्थान करना पड़ेगा, और उसे भी ज्ञानी बनने के लिए अपने आत्मा के गुणों की भावना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए आत्मा के गुणों की भावना? क्या कह रहे हैं? क्या? अपन आत्मा है, समझ में आए। और जैसे जैसे अपन जो है ना, कोई बात को बारंबार 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 विचार करती है ना, तो वो क्या है, फिर वो अनादि काल से जो आत्मा हमारे ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में अव्यक्त हो रहा था ना, तो वो क्या फिर आपकी पकड़ में भी आ जाएगा। क्यों करना? वही चीज है, अभ्यास करने से सरल हो जाती है ना। तो क्या अज्ञानी को भी वही करना पड़ता है, और ज्ञानी भी वही करता है, समझ गए ना आप। इसीलिए आत्मा को पहचान कर आत्मा की गुणों की भावना करें, ये इस गाथा का मूल विषय है। अब अपन देखो, इसके पॉइंटों पे आज विचार करेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। दो तीन चौवर पांच नव और सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखो ये जो है आत्मा तो एक रूप है, अभेद है, अखंड है। समझ में आया भैया? उसको तो भेद के द्वारा जानना है। कैसे जाना? वो चीज है उसको भेद के द्वारा जानो। आप भेद करोगे उसको, तो आपका फोकस भी वही होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, ये भेद रूप बात की जा रही है। आत्मा तो एक रूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो कहते उसे अपने आत्मा को, किसकी आत्मा की बात है? यह तो सिद्ध परमात्मा के आत्मा की बात नहीं है। अरियंत परमात्मा को कहाँ जरूरत है आत्मा की भावना की? सिद्ध भगवान हो तो उनको रिजल्ट उनका खुल गया, अभी तो भगवान बन गए पर्याय। ये तो साधक जीवों के लिए है, इनके लिए है जिनकी पर्याय में भी राग विद्यमान है। समझ गए नहीं आप? जिनका उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऐसे कौन है वे? सम्य दृष्टि जीव है, देश वृत्ति है, मुनराज है। समझ गए नहीं आप? और जिसे अज्ञानी है उसे ज्ञानी बनना है, तो वो भी राग दशा है। तो कहते हैं उसे अपने आत्मा को दो तीन चार पांच नव सात छह पांच और चार गुण सहित जाने। क्या?
ऐसा अपना भगवान आत्मा है। अब एक एक गिनती जो आई है ना, उसको अपन वहां पे पढ़ेंगे, वहीं पे खुलासा होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं उस परमात्मा के आत्मा के यही लक्षण है। क्या? लक्षण के द्वारा पहचानते नहीं अपन। तो ये आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। अब देखिएगा, नीचे आप आइए, पैराग्राफ देखेंगे, पूरा पढ़ता हूँ, फिर उस पर अपन विचार करेंगे। अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है, उसका लक्ष्य करके उसी में स्थिर होना वह निश्चय है, और उसमें स्थिर होने से पहले अपना विविध गुणों से विचार करना वह व्यवहार है। यह निकट से भी निकट का व्यवहार है। देव सात गुरु आदि की भक्ति का व्यवहार तो बाहर का दूर का व्यवहार है। देखे आप, अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है। समझ में आया? एक रूप है, कभी खंडित होता ही नहीं है। समझ गया आप? जैसे दर्पण है, दर्पण है ना, दर्पण पूरा एक जो है, समझ गया, उसमें सब झलकते रहते, सब जहाँ कहीं भी ले जाओ। समझ गए नहीं आप? एक ही रूप रहता है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप ही है, अखंड, दर्पण की भांति। जैसे दर्पण में सब चीजें झलकती है ना, उसे ही दर्पण कहती है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा एक रूप है। कब खंडित हो जाते हो? घर में खंडित हो जाते हो कि मंदिर में खंडित हो जाते हो? हैं? एक रूप रहती हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रहती हो। समझ में? हम खंड खंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मान भी रहे हो, कर भी रहे हैं। क्या कह रहा है? देखो, कुछ कह रहे बेटे तुम? क्या बोलो, क्या विकल्प चल रहा है? क्या कह रहे हैं, सुनो। समय साथ जी की 10वां नंबर का कलश है, याद है किसी को? बोलो क्या है? आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम। आगे बोलो। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्न, मापूर्ण मध्यम विमुक्तमेकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। तो आत्मा कैसा है? आत्म स्वभावम पर भाव भिन्न, समझ में आया? विलीन संकल्प विकल्प जालम। मैं तो आपको इतना ले रहा हूँ, नहीं, उसको आप पढ़ना, अच्छी तरह समझना। उसमें आचार्य अमृतचंद देव ने विलीन संकल्प विकल्प जालम शब्द लिया है। क्या लिया है? तो संकल्प विकल्प किसे कहना? शरीर आदि के जो 9 कर्म है, उनमें द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म में एकत्व बुद्धि होना, उन्हें अपना यहाँ वो संकल्प है। क्या है? जैसे आपने संकल्प कर लिया कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, समझ में आया? तो उसको विकल्प में कैसे होंगे? क्या? नहीं ऐसा, कैसे होंगे विकल्प? जैसे हमने अपने आप को पहले, मैं तो महिला हूँ, तो फिर मेरे को कैसे विकल्प होंगे कि मुझे रोटी बनाना है, कपड़े धोना है, जो भी कुछ है, समझ गए? वो ही आएंगे। पुरुषों को क्यों नहीं आएंगे? पुरुषों की कौन सा विकल्प आएगा कि ऑफिस का ये काम करना है, जिनका ये काम करना है, वो काम करना है, समझ गए आप? तो द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म में अपनापन करना, इसका नाम संकल्प है। वो जो संकल्प होता है उसी के विकल्प होते हैं। आप संकल्प न मत करिए, आप संकल्प करिए आत्मा है, तो आपको विकल्प कैसे होंगे फिर बोलो? हैं? फिर पर्याय में भगवान बनने के विकल्प होंगे। कौन से होंगे? तो फिर उन्होंने संकल्प की दी है, फिर विकल्प की परिभाषा उसमें दी है कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, वो क्या है? विकल्प है। क्या हो गया? ये परिभाषा है जो वहाँ संकल्प विकल्प की परिभाषा दी है, ब्रैकेट में पढ़ना जाके। द्रव कर्म भाव कर्म में 9 कर्म में एकत्व बुद्धि, यह
संकल्प है, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, यह विकल्प है। बात अपनी क्या चल रही थी कि अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। अब उसमें हम खंड खंड करते हैं तो विकल्प उठाते हैं, क्या करते हैं? वस्तु तो निर्विकल्प स्वरूप है, कैसी है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो इन्होंने कहा अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है, कैसा है? अब ऐसा है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम मानो, तो तुम्हारा ज्ञान भी सुधर गया और श्रद्धान भी सुधर जाएगा। और उल्टा अगर जैसा जैसा है नहीं वैसा जानोगे तो मिथ्यात का पाप भी मिलेगा। समझे नहीं आप? अपने आप को लड़का लड़की देखना, है ना, संयोग संयोगी भाव वाला देखना, तो ये जो है मिथ्यात का पाप हुआ। तो कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है, अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है, वह कभी खंडित होता ही नहीं है। आप जानने वाले कब नहीं रहते हो बताओ? फिर सुने हमारा, घर में भी जानने वाले रहते हो कि नहीं रहती हो? मंदिर में भी जानने वाले रहते हो, कुछ और हो जाती हो क्या? है, एक रूप है। अब एक रूप की दृष्टि हमें होना चाहिए। अब एक रूप की दृष्टि तो जब होगी जब आपको एक स्वरूप एक रूप आत्मा का ज्ञान होगा। होना तो ये चाहिए था। अभी हमारा ज्ञान कैसा काम कर रहा है? जानने जानने वाले तो हर समय रहते हैं, पर हम क्या मिलावट करके जानते, क्या जानते हैं? तो जो मिलावट करेगा तो उसको 4 गति 84 लाख योनियों में परमिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? है, सरकार ने जो जेल खोली है कौन के लिए खोली है? ईमानदार लोगों के लिए खोली कि बेईमानों के लिए खोली है? हैं? बेईमानों के लिए है ना, तो जेल में जाते हैं। और हम क्या बेईमानी कर रहे हैं? ये क्या, क्योंकि आप मिलावट का धंधा कर रहे हो कि शरीर को अपने आत्मा में मिला लिया, क्या कर लिया? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न थे, तो मिलावट किया आपने। राख को भी अपने में मिला लिया, ये भी मिलावट की आपने। समझ में आएगी नहीं आई? तो आपको जन्म मरण करना पड़ेगा। तो कहते आत्म वस्तु तो ऐसी है, कैसी है? कि अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है। अब चूंकि अनादिकाल से मैं अभ्यास तो यही पड़ा हुआ है ना, अज्ञानता का अभ्यास ही पड़ा हुआ है, समझ, मिलाने का ही हमें अभ्यास पड़ा हुआ है। तो जिनवाणी माता को जब अपन बार 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 क्यों सुनते हैं, क्यों विचार करते हैं? समझ में आया? क्यों बार बार सुनना? गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक आत्मा की बात ही क्यों की? मुख्य रूप से आत्मा की बात ही क्यों की? समझ में आया भैया? हम्म? क्योंकि बार बार चिंतन विचार से हमारा उपयोग जो है सूक्ष्म होता चला जाता है, और वो चीज जिसके बारे में हम जानकारी लेने यहाँ आते हैं वो हमारी पकड़ में भी आ जाएगी। तो कहते आत्म जो वस्तु है अनंत गुणों का पिंड है। पहले क्या है? उस जहाँ आत्मा रहता है वहां उसके गुण रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हैं? उसी के साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि ऐसा तो नहीं है कि ये शक्कर यहाँ रखी हुई है और मीठापन हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में हो। है, शक्कर नाम की वस्तु है, तो शक्कर उसी में ही तो वहीं पर उसके गुण है ना। ऐसे अरूपी चेतन आत्म वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, यहाँ इसके अनंत गुण है। समझ गए आप? अब हमें करना है उसकी दृष्टि, क्या करना है? क्यों करना दृष्टि? बोलो क्या जवाब आएगा आपका? है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना, दृष्टि के बिना हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। एक बात, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना हमारी पर्याय में जो आश्रित तत्व रागादिक परिणतियां चल रही हैं उनका भी अभाव नहीं होगा। इसीलिए 14 प्रकार की परिक्रिया में सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी परिक्रिया का नाम आया है। किसका आया है? कितने होते बड़े परिक्रिया? बोलो, जोर से बोलो। है, इतना जोर से बोलो तो तुम्हारे कान में सुनाई देगी। 2 प्रकार के परिक्रिया बताए, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह, बराबर?
अंतरंग परिग्रह में अंतरंग परिग्रह यानी कसाय रूप परिग्रह, ये आत्मा में होने वाला परिग्रह है। समझ में आया भैया? और बहिरंग धन धान आदि, वो आत्मा से भिन्न परिग्रह है, उसे उपचार से परिग्रह कहती है। वास्तव में परिग्रह हमारा यही है, कसाय जो है ना, वो हमारा परिग्रह है। और उन 14 प्रकार की परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व परिग्रह का नाम है। किसका आया है संजय भैया? जब तक मिथ्यात्व रूपी परिग्रह को आप नहीं हटाओगे, तब तक वे 13 प्रकार की परिग्रह हमेशा आपके साथ चलते रहेंगे। उन्हें आप चाहे भले ही कितना भी मोटे से पतला कर लीजिए, आप मोटे से पतला यानी तीव्र से मंद हो जाएंगे, लेकिन उनका अस्तित्व पूरे का पूरा जिंदा है। तभी तो लिया है 9वें गिरवेग जाने वाला वो मुनराज, समय 28 मिनट का पालन करते हैं, लेकिन मिथ्यात साथ में है। समझ गए आप? हाथ भी काट दो, पैर भी काट दो, उसमें नमक भी भर दो, तो बिल्कुल जो है आंख की किनोर भी लाल नहीं होगी उसकी। समझ गए? इतना उसका जो है लेस्या इतनी शुक्ल लेस्या तक हो जाती है। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन पूरा का पूरा मिथ्यात की पकड़ है। समझ गया? मिथ्या छोड़ा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को मनुष्य मानता है, शरीर वाला जानता है, मानता है। समझ गए ना आप? तो जानना चाहिए मैं आत्मा हूँ। तो कहते आत्मा के गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है। समझ गए ना आप? तो भेद ज्ञान हुआ जब मिलावट का धंधा कम कर दिया, तो आत्मा की दृष्टि हुई। क्या हुआ? आत्मा की दृष्टि क्यों करना? क्योंकि आत्मा की दृष्टि किए बिना हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। एक बात, आत्मा की दृष्टि किए बिना हमारी पर्याय में जो दुख कसायों का चल रहा है, उसका भी अभाव नहीं होगा। क्या कह रहे? हम आत्मा को भूल के सब काम करते रहते हैं। तो भाई कसाय बढ़ रही है कि कम हो रही है, कि घट रही है कि खत्म हो रही है? बोलो भैया, हमारा दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? भगवान तो कहते आत्मा को जानने पर ही तुम्हारी पर्याय में जो बेचैनी चल रही कसाई की, वो खत्म होगी। अब इसमें तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जिनवाणी माता तो यही कहती है ना, हाँ तुम कसाई से परेशान हो रहे हो ना, काय से परेशान हो रहे हो? कोई भी आत्माएं, अज्ञानी जीव भी परद्रव्य के कारण से परेशान नहीं है, और परद्रव्य उसे परेशान करता भी नहीं है। जितने भी जीव परेशान दुखी हो रहे हैं, सब अपनी कसायों से ही परेशान है। तो वे कसाय कैसे जाए प्रभु? तो कहते हैं कि अपने आत्मा को जानने पर, अपने आत्मा की दृष्टि करने पर वे कसाय क्या हो जाती हैं? टूटने लग जाती। क्या होने लगती हैं? इसीलिए आत्मा की दृष्टि करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। समझ? मजबूरी नहीं। आत्मा को जाने बिना हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव नहीं होगा। समझ गए ना? इसीलिए आत्मा की दृष्टि करना। तो कह रहे आत्म वस्तु जो है, वह अनंत गुणों का पिंड एक रूप आत्मा है। आप जानने वाले कब नहीं रहते बोलो? जब भोगाओं में रहेंगे तब जानेंगे। हर समय रहते हो कि नहीं रहते हो बोलो? है कब से नहीं हो? कौन सी पर्याय में जानने वाले नहीं थे? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्रिय तक, ऐसी 4 गति 84 लाख योनियों में आप जानने वाले रहे कि नहीं रहे? हैं? तो ये किनकी है? ज्ञानी की है कि 4 4 गति 84 लाख कौन की है ये? अज्ञानी की है, ज्ञानी की है? अज्ञानी की है, आत्मा को नहीं जानता है। और अपन आपको यह मौका मिला है, और जानने का यहीं पे व्यवस्था बनती है। कहाँ बनती है? जिनेन्द्रिय परमात्मा के यहाँ बनती है। तो आपका हमारा महान पुण्य का उदय है कि अपन ऐसी जगह कम से कम जुड़े तो हैं। समझ में आई? अब देखना बहुत सुंदर बात आने वाली है। उसका लक्ष्य करके क्या कहा उन्होंने? पहले आत्म वस्तु का पक्का कर लो कि आत्म वस्तु कैसी है। अनंत गुण उसके हमेशा उसके साथ में रहते हैं, एक रूप रहती है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछुने। तो आत्म वस्तु बताई, फिर
करके क्या करना, उसका लक्ष्य करना। क्या करना? कौन करेगा लक्ष्य? अब जी कब करोगे? पहले तो आत्मा का ज्ञान करो। तुम आत्मा हो इसलिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, परिचय की भी जरूरत है। अब ज्ञान करने वाले कितने बताओ? दिगंबरों की बात कर रहा हूँ। वो तो उन्हें मिल ही नहीं सकती आत्मा का ज्ञान। दिगंबरों में भी कितने हैं, स्वाध्याय में कितने तत्व की बातें सुनते हैं, आप समझ लीजिए आप, है ना। तो कहते हैं उसको पहले आप पहचानिए। आत्मा वस्तु को ज्ञान करो, परिचय करो। फिर क्या, परिचय करके उसका लक्ष्य करके अब सम्यक दृष्टि होगा। क्या होगा? आत्मा का जब लक्ष्य होता है, जो चेतन आत्म वस्तु एक रूप है, अनंत गुणों सहित है, उसका जब उपयोग लक्ष्य यानी केंद्र बिंदु दृढ़ की भांति, कैसे क्या है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य कहाँ है? वो आंख दिख रही ना चिड़िया की, ऐसे लक्ष्य करना। तो लक्ष्य करने के लिए आपका ज्ञान और दर्शन अंदर काम करना चाहिए, तभी आप लक्ष्य कर सकते हो। क्या करना? संजय भैया, मेले में कभी निशाना लगाया है क्या? फुग्गे का? है? कैसे लगाते हो? है? दोनों आंख खोल के, समय एक आंख बंद के तो एकाग्रता बनती। ऐसे ही उपयोग जो है ना, सब परद्रव वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान हुआ, तो वह परद्रव शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, वहां से भी उपयोग हटा। समझ आप? और अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं ज्ञानी के पास में भी है, समझ में आया? वहां से भी उसका लक्ष्य हट गया। तो लक्ष्य कहाँ गया? सीधा जो शुद्धात्म वस्तु है, तो उसका लक्ष्य करके। क्यों करना? बोलो, दोबारा से पूछता हूँ, क्यों करना? क्योंकि आत्मा को जाने बिना, आत्मा को पहचाने बिना, आत्मा का लक्ष्य किए बिना हमारी आत्मा की पर्याय में दुखों का अंत नहीं आएगा। दुखों का अंत लाने के लिए हमें अपने आत्मा को पहचानना भी पड़ेगा। समझ में उसकी, और पहचान के उसकी दृष्टि भी करना पड़ेगी। दुख का अपन क्या करना है? दुख का अभाव करना है, समझ गए? तो लक्ष्य करेगा। तो लक्ष्य जब उपयोग जो है, उपयोग किसका है? शरीर का है, ये कर्म का है कि राग का है? उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब वो ज्ञान दर्शन का व्यापार अंतर्मुख होके अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, उसे बोलते हैं लक्ष्य। अब जब लक्ष्य उसका हो गया तीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का उपयोग को, पर्याय को, तो उसकी पर्याय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ, आप मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? तो छेड़ाला में यही तो लिखा है ना। क्या? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। तो जिनवाणी माता कह रही तुम इतना काम करो, तुम्हें सुखी होने के लिए इतना काम करो कि तुम अपनी आत्मा को पहले परिचय कर लो, अपने ज्ञान में उसका पक्का निर्णय करो, और फिर करके उसकी दृष्टि करो, लक्ष्य करो, और फिर उसी में स्थिर हो जाओ। ये करने के लिए बोल रही जिनवाणी, क्या कह रही है? उसी में, क्या, उसका लक्ष्य करके उसी में स्थिर होना, वह निश्चय। निश्चय क्या है? वास्तव में ये करने लायक काम था। देखो, आपने कई बार सुना होगा गुरुदेव श्री के माध्यम से कि सठ आवश्यक आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। सुना किसी ने? क्या कह रहे? एक ही सठ आवश्यक आवश्यक नहीं है, केवल एक ही आवश्यक है। छह आवश्यकों में एक ही आवश्यक है, ऐसा है क्या जो तुम बोल रहे हो? नहीं। छह आवश्यक कौन कौन से हैं, बोलो। नाम बताओ बेटे। हैं?
देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 हो गए। तो उसमें से कौन सा आवश्यक है? तुमने कि 6 आवश्यक में एक आवश्यक है, क्या मतलब? हम कह रहे 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। तो एक आवश्यक कौन सा है? कि एक ही आवश्यक है कि अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो, और उसमें अपने उपयोग को रमण करो, यही निश्चय आवश्यक है। क्या? बाकी का वो आगे की चर्चा आगे है, यहाँ आगे बताएंगे देखो। वे सब होते हैं। जैसे आप यहाँ घर से आए, मंदिर के लिए आए, आपका क्या प्रयोजन है? मंदिर से यहाँ तक आने का क्या प्रयोजन था? भगवान के दर्शन करना थी। बीच में और चीजें आपको मिली कि नहीं मिली? है? तो कितना हम आपसे पूछे कि इनकी दुकान खुली थी कि बंद थी? अरे मैंने आपसे पूछा तो आप क्या कहोगे? हमें नहीं मालूम, हमारा तो काम भगवान के दर्शन करने का था। समझ में आया? यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये बीच में मिली थी नहीं मिली थी? सब मिली थी। ऐसे ही बीच में शुभ अशुभ के परिणाम आते हैं। जैसे विद्यार्थी से पूछा गया, तुम्हारा काम क्या है? विद्यार्जन करना है। समझ में आया, संजय भैया? लेकिन तुमने बीच में जो टाइम लगाया था वो सब होते हैं। सोना भी होता है, दोस्तों के साथ घूमना भी होता है, सब होता है, लेकिन लक्ष्य विद्या अर्जन का है। ऐसे ही हम भी क्या है, दर्शन करने का हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही यहाँ अध्यात्म में अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपनी आत्मा का परिचय करो, ज्ञान करो। क्योंकि उसकी जाने बिना, पहचाने बिना आत्मा की पर्याय में होने वाले हमारे दुखों का अंत नहीं आएगा, जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। तो क्या उसका लक्ष्य करके उसमें स्थिर होना, ये वास्तव में ये काम निश्चय से, यानी क्या गया है, ये काम प्रत्येक आत्मार्थी का होना चाहिए। अब देखिए, और उसमें स्थिर होने से पहले, अब कैसे? उसमें स्थिर होने से पहले अपनी विविध गुणों से विचार करना हुआ व्यवहार। दो व्यवहार क्या बताया? अब ये व्यवहार हमें व्यवहार नहीं लगता है। जिसे हम व्यवहार कहते हैं वो तो बहुत दूर का व्यवहार है। नीचे इसमें दिया, देखिए आप पढ़िया। अपने आत्मा को बारंबार 2 3 4 5 7 9 ऐसे दिया ना। ऐसे अपने आत्मा के बारे में जानकारी बारंबार करो तो भी आत्मा का व्यवहार कहलाएगा। कौन सा? ये शुभ राग रूप है। कौन सा व्यवहार है ये? और ये उससे बढ़िया है। कौन से? देखो चीजें कहते हैं, उसमें स्थिर होने से पहले अपने विविध गुणों में विचार करना हुआ व्यवहार है। ये व्यवहार आत्मा का व्यवहार ही है। आत्मा की पहचान करना, आत्मा के बारे में जानकारी लेना है, आत्मा के गुणों का बारंबार करना, ये सब आएगा। भेद रूप व्यवहार है। ये कौन सा है? अपनी चेतनात्म वस्तु अभेद है, और हम उसे ज्ञान में विकल्प में बार बार उठा उठा के उसका विचार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो है, जो कसाई की तीव्रता थी, आत्मा की चिंतन विचार से वो मंद हो जाती है। तीव्र कसाईयों को आत्मा की है विचार आएगा क्या? बोलो, बताइए। तो कितना बड़ा लाभ हो रहा, बोलो। अरे भगवान को समझ में आ रही बात? आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक संश्लेष रूप परिणाम, एक कसाय की मंदता लिए परिणाम, और एक वीतराग रूप परिणाम। तो आत्मा के बारे में जानकारी लेने से, आत्मा के गुणों का चिंतन करने से सीधे संश्लेष परिणामों की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? सीधे डायरेक्ट। समझ में आया? और ये ऐसा लाभ होता है कि जैसे आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो ना, उससे बड़ा लाभ हुआ। वहां भी शुभ भाव है। अब वो शुभ भाव कैसा है तुम्हारा, वो एक अलग बात है। ईमानदारी से करते हो, बिना लौकिक वांछा के करते हो, तो शुभ भाव है। समझ आया? और उसमें भी आप लौकिक वांछा सहित करते हो, तो वो पाप का परिणाम हो जाएगा। आगे बात समझ में? और यहाँ आत्मा के गुणों का बारंबार चिंतन विचार करोगे, तो तुम्हें आत्मा भी मिलेगी, और साथ में तुम्हारा शुभ भाव भी होगा। क्या होगा? बात समझ में आ रही? पुण्य भी कई प्रकार का होता है, एक ही नहीं होता है? तो कहते हैं, फिर इन्होंने कहा
यह निकट से भी निकट का व्यवहार है। किसके निकट का? यानी अपने आत्मा पे पहुंचने वाला व्यवहार है। कौन सा है? निकट से निकट कहा ना उन्होंने। क्या कह रहे हैं? तो उपयोग अब वहां लग रहा नहीं, उपयोग द्रव और पर्याय अभी आएगा। दो प्रकार से चिंतन करना अपने आत्मा का, इसमें नीचे आएगा कि दो प्रकार से अपनी आत्म जो वस्तु है द्रव पर्याय स्वरूप है, कैसी है? तो दो प्रकार से चिंतन आएगा है। तो कहते हैं ये सबसे निकट वाला है। आत्म जो वस्तु है कैसी है? अखंड है, ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके पास में कौन है सबसे पहले? अरे बोलो। उसकी पर्याय कौन है? उत्पाद में वाली पर्याय है ना, वो उसके निकट। तो ये जो किया जा रहा है बारंबार 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 बारंबार, समझ गए नहीं आप? तो ये कहते हैं निकट से निकट वाला व्यवहार है। अभी उसका उपयोग उस चेतन भगवान आत्मा में अभी लीन नहीं हुआ है, तभी तो ये सब खेल चल रहा है ना। तो ये निकट वाला व्यवहार है। आप उपवास की बात करते हो ना, उपवास उपवास किसे कहते हैं? अध्यात्म में उपवास किसे कहा है? बाहर में तो कहते कुछ नहीं, खाना पीना। तो ये नहीं है। ये तो दूर का उपवास है। और निकट का उपवास क्या? उप यानी समीप, वास यानी अपने आत्मा के पास में रहना, वो उपवास कहलाता है। तो ये कहते हैं कि यह निकट से भी निकट का व्यवहार है। अब देखिए, देव सास गुरु आदि की भक्ति का व्यवहार तो व्यवहार का दूर का व्यवहार है। देखो आपको कितना बड़ा अच्छा काम करते हो आप। जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का परिचय करते हो। तो आपको जो है, जो पूजा भक्ति भगवान की करते हैं, उनसे तुम्हें कुछ ज्यादा लाभ हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? है बोलो भैया। हम ना कह रहे जिनवाणी लिखी तिनवाणी कह रही है जी पारसमणि। इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। यहाँ अपन अपनी आत्मा के पास जाते हैं, और वहां तो जो है क्या है, जब आपको तत्व का ज्ञान ही नहीं है तो खूब बोलते हो भगवान 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 सुनेंगे क्या? क्यों? पूजा किसके लिए करते हो? भगवान के लिए। भगवान को खुश करने के लिए करते हो क्या? सोचो, विचार करो आप। है? तो कहते हैं कि देव सास गुरु आदि की भक्ति का व्यवहार वो अपन करते ही है। क्या? सुबह आए, भगवान का प्रक्षाल किया, उनकी भक्ति करी। प्रभु आपने बहुत अच्छा काम किया जीवन में। प्रभु मेरी भी हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। ऐसी भगवान के प्रति भक्ति का भाव चलता है। और ऐसे यहाँ देखना, वो पुण्य में पुण्य भी असंख्यात प्रकार का होता है, पाप भी असंख्यात प्रकार का होता है, एक ही नहीं होता है। और पीतराग भाव एक ही प्रकार का होता है, धर्म एक ही प्रकार का होता है। तो कहते हैं देव सागुरु आदि की भक्ति का व्यवहार वह तो बाहर का दूर का व्यवहार है। क्या है? यानी वो आपको आपके आत्मा के पास नहीं ले जाने देगा। और अपने आत्मा का बारंबार गुण का चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो आपका उपयोग अंदर में जाएगा, और आपको आत्मा भी मिलेगी। और इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं, तुम्हें पुण्य के पीछे नहीं भागना है। तुम ऐसा काम करो कि पुण्य तुम्हारे पीछे भागे। क्या कह रहे हैं? किसके बल पे कहते हैं? कि तुम अगर आत्मा की चाय लेके आए हो यहाँ पे, तो पुण्य तुम्हारे पीछे भागेगा। समझ में आए? तो कहते हैं देव सा गुरु का जो व्यवहार है, वो तो बहुत दूर की बातें है भगवान। और अपने आप आत्मा को समझोगे, अपने गुणों का चिंतन विचार करोगे, तो आपको स्वभाव तो उत्कृष्ट जाति का बनेगा ही बनेगा। और साथ में आपको आपकी आत्मा भी की प्राप्ति भी हो जाएगी। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परिमित इसी के गीत गाओ। गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवकार मंत्र का स्मरण